From 1st July 2021, a new section under TDS of income tax is going to be applicable, which is 194Q. इस सेक्शन के बारे में बहुत सारे चर्चे हो रहे हैं क्योंकि कंफ्यूजन भी बढ़ रहा है। आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि ये टीडीएस और टीसीएस सेक्शन है क्या, उसके एप्लीकेबिलिटी कैसी है और इसमें जो भी कंफ्यूजन्स है वो हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। I am CA Amit Shah and today we are going to discuss about what are the sections 194Q and 206C1H, उसके एप्लीकेबल टर्नओवर लिमिट्स क्या है, रेट ऑफ टैक्स क्या है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टीडीएस कब डिडक्ट करना है और टीसीएस कब कलेक्ट करना है। दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कमिंग अप फ्रॉम द बिजनेसमैन एंड अकाउंटेंट्स। ये प्रोविजन जो है ये 10 करोड़ के ऊपर जिनका टर्नओवर है उनके लिए लागू है। हाउएवर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से भी कम है, स्टिल इसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट आपके ऊपर आने वाला है। तो अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से कम है तो भी आप इस वीडियो को जरूर देखिए। पहले तो हम देखेंगे ये सेक्शन है क्या। दिस इज द ड्राफ्ट ऑफ सेक्शन 194Q, दैट इज टीडीएस। दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1st July 2021. I am not going into the bare act or what the law says because it is bit confusing. Similarly, here you can see section of TCS, that is 206C into bracket 1H. Again, अगर आपको सेक्शन पढ़ना है तो अवेलेबल है आपके लिए, बट वी विल डायरेक्टली मूव ऑन टू द इंटरप्रिटेशन पार्ट टू मेक इट सिंपल। आपने देखा होगा कि अगर हम ये दोनों सेक्शन पढ़ते हैं तो इसमें एक कंफ्यूजन दिखता है, बट डोंट वरी, वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस सेक्शन एंड यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी इजी मैनर। फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज द एग्जिस्टिंग लॉ। टीसीएस की जो प्रोविजन है वो ऑलरेडी एप्लीकेबल है अक्टूबर 2020 से, यानी आप बहुत से लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर रहे हैं, उसको कंप्लाई भी कर रहे हैं। ये सेक्शन एप्लीकेबल है अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है एंड द रेट ऑफ टैक्स इज 0.10%। इफ अगर आप किसी को गुड्स सेल कर रहे हो टू अ सिंगल बायर with a amount exceeding 50 lakhs in a year, अगर आप किसी भी एक बायर को 50 लाख के ऊपर का माल बेच रहे हो एक साल के अंदर, तो आपको 0.10% से टीसीएस कलेक्ट करना है। व्हाट इज द न्यू प्रोविजन ऑफ टीडीएस? ये एप्लीकेबल होगी 1 जुलाई 2021 से। इसको भी टर्नओवर एप्लीकेबल लिमिट है वो 10 करोड़ की है एंड ये 10 करोड़ हमें प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का चेक करना है। यानी अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 में आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो आपको ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगी। यहां भी रेट ऑफ टैक्स 0.10% है, लेकिन ये टैक्स किसका डिडक्ट करना है दैट इज इंपॉर्टेंट। वी हैव टू डिडक्ट टैक्स ऑफ द सप्लायर। मीन्स अगर आप किसी एक सप्लायर से एक साल में 50 लाख से ज्यादा का गुड्स या माल खरीदी कर रहे, परचेस कर रहे, इन दैट केस वी हैव टू डिडक्ट टीडीएस एट द रेट ऑफ 0.10% एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। अगर हम ये दोनों सेक्शन देखते हैं तो उसमें कुछ सिमिलरिटीज है। दोनों के एप्लीकेबल टर्नओवर लिमिट है 10 करोड़ ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। दोनों का रेट ऑफ टैक्स है 0.10%। अगर
जिनका हम टीसीएस या टीडीएस कर रहे हैं उनका पैन आपके पास नहीं है, मीन्स ही इज नॉट अ पैन होल्डर, तो रेट ऑफ टैक्स होगा 5%। आई थिंक प्रैक्टिकली ये किसी को भी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर हम एक सप्लायर या कस्टमर के साथ 50 लाख के ऊपर का टर्नओवर कर रहे हैं, डेफिनेटली उनका पैन होगा ही होगा। दोनों केस में जो टीडीएस करने का थ्रेशोल्ड लिमिट है दैट इज 50 lakhs फ्रॉम अ सिंगल कस्टमर और सप्लायर, यानी एक सप्लायर के पास से या एक कस्टमर के साथ हमारे 50 लाख के ट्रांजैक्शंस होने चाहिए। अब तक जिस तरह से मैंने बोला, आई थिंक यू मस्ट हैव थॉट इट इज लुकिंग वेरी सिंपल, बट बिलीव मी इट इज नॉट सो सिंपल। बट डोंट वरी, वी विल check it out one by one. First of all, to make it simple, we will bifurcate the businesses into two classes. One, businesses having turnover up to 10 crores, यानी आपका बिजनेस अगर 10 करोड़ से कम होगा तो ये प्रोविजंस कैसे काम करेगी, और अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर होगा तो आपके लिए ये प्रोविजंस किस तरह से काम करेगी। जैसे मैंने पहले भी बोला है, ये 10 करोड़ का टर्नओवर जो हमें चेक करना है वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का चेक करना है। मींस फॉर टीडीएस प्रोविजन वी हैव टू चेक टर्नओवर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021। लेट अस स्टार्ट विथ सिनेरियो 1 फर्स्ट। इफ योर टर्नओवर is less than 10 crores, it is relatively simple। अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से कम है तो ये दोनों सेक्शंस आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। मींस आपको किसी का भी टीडीएस भी काटना नहीं है और टीसीएस कलेक्ट भी नहीं करना है। बट इसमें ऐसा हो सकता है कि आपका सप्लायर शायद आपका टीसीएस करे या आपका कस्टमर आपका टीडीएस करे। इसीलिए मैंने बोला था अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे है तो भी आपको ये प्रोविजंस इंपैक्ट कर सकती है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सिनेरियो नंबर 2। इफ योर टर्नओवर इज मोर देन 10 करोड़, अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो ये कैसे काम करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, बोथ TDS and TCS are applicable for you। हमें TDS किन का करना है, सिंपल है, हमें TDS करना है अपने सप्लायर का। हम जिनसे गुड्स परचेस कर रहे हैं हम उनका TDS करेंगे, और TCS किन का कलेक्ट करना है, जो हमारे कस्टमर्स हैं जिनको हम गुड्स बेच रहे हैं उनसे हमें TCS कलेक्ट करना है। अब हम देखेंगे कि परचेस साइड में हमें किस तरह से इस प्रोविजन को इंप्लीमेंट करना है। अगर हम किसी भी एक सप्लायर से एक साल में 50 लाख से ज्यादा के गुड्स परचेस कर रहे हैं तो हमें उस सप्लायर का टीडीएस डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 194Q। मीन्स सपोज इफ यू आर परचेसिंग गुड्स वर्थ रुपीज more than 50 lakhs from a single supplier, then you have to deduct TDS at 0.10%. Clear? Let's move to the sale side. Now in sale side there are two options. First of all, we have to check if we are selling goods more than 50 lakhs to a single customer, then and then only this section is applicable. Now we will move towards the sale side. If we are selling goods to a single customer more than 50 lakhs in a year, then our liability to deduct TDS may arise, because again there are two parts. First, we have to check turnover of the buyer. If buyer's turnover, customer's turnover is more than 10 crores, then we need not do the
TCS. We need not collect TCS. इंटरेस्टिंग. सो अभी आपको सिर्फ आपका टर्नओवर चेक नहीं करना है. आपका तो टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है. नाउ अभी आपको चेक करना है कि आपके कस्टमर का टर्नओवर क्या है. अगर आपके कस्टमर का टर्नओवर भी 10 करोड़ से ऊपर होगा तो आपको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि आपका बायर जो है वो आपका टीडीएस करेगा. इसके लिए हो सकता है आपको कस्टमर से कुछ डिक्लेरेशन लेना चाहिए सो दैट आप नॉन कंप्लाइड ना रहे. कस्टमर से आपको चेक करना पड़ेगा क्या उनका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है कि नीचे है. और अगर आपके कस्टमर का टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे होगा तो यू हैव टू कलेक्ट टीसीएस एट 0.10%. ऑब्वियसली अगर उस कस्टमर के साथ आपका ट्रांजैक्शन 50 लाख से ऊपर होगा तो. आई थिंक आई एम मेकिंग इट मोर सिंपल if not complicated. Let me reiterate one more time. If you are having sell to a single customer more than 50 lakhs in a year, then you have to first check whether customer's turnover is more than 10 crores. If customer's turnover is more than 10 crores, you need not do TCS. Your customer will deduct TDS under 194Q. And if your customer's turnover is less than 10 crores, you have to collect TCS at 0.10%. These both provisions of TDS and TCS are not applicable for few transactions like import-export transactions are exempt. अगर आप import export transaction कर रहे हैं तो उस transaction पे ये section लागू नहीं होंगे, आपको TDS TCS नहीं करना है. और अगर आप कोई दूसरे सेक्शन में TDS या TCS कर रहे, फॉर एग्जांपल आप वर्स कॉन्ट्रैक्ट में 194C में कुछ TDS कर रहे या सेल ऑफ स्क्रैप के लिए कुछ TCS कलेक्ट कर रहे, देन अगेन ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होंगे. आपको उस सेक्शन के हिसाब से TDS या TCS करना होगा. अब तक ये वीडियो देखने के बाद मुझे यकीन है आपको ये लगा होगा कि ये वीडियो दोबारा से सुनना पड़ेगा, क्योंकि कब TDS कब TCS कौन करेगा ये समझना थोड़ा मुश्किल है. लेकिन अगर हम इसका एक फ्लो चार्ट बनाएं तो हमें एकदम फटाक से समझ में आ जाएगा कि हमें कब क्या क्या करना है. लेट्स स्टार्ट. First question you have to ask yourself, what is your turnover? अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है या नीचे है, if your turnover is less than 10 crores, तो आपको कुछ नहीं करना है. ना ही आपको TDS कटना है या ना ही आपको TCS कलेक्ट करना है. लेकिन हो सकता है आपके जो सप्लायर है वो आपसे TCS कलेक्ट करे या आपके कस्टमर्स है वो शायद आपका TDS कलेक्ट कर सके या डिडक्ट कर सके. अगर वापस वो लोग 10 करोड़ से ऊपर होने चाहिए, आपके ट्रांजैक्शन 50 लाख के ऊपर होने चाहिए, बट ये सब आपको सोचने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका टर्नओवर अगर 10 करोड़ से नीचे है, आपको कुछ नहीं करना है. जो करना है वो आपके सप्लायर और कस्टमर करेंगे. अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, इफ योर टर्नओवर इज मोर देन 10 करोड़, बोथ TDS एंड TCS कंप्लायंसेस आर एप्लीकेबल. आपको ये दोनों करने पड़ सकते हैं. फिर आपको देखना है परचेस ट्रांजैक्शन में क्या करना है. अगर आप किसी भी एक सप्लायर से 50 लाख से ज्यादा के गुड्स परचेस कर रहे हैं, in that case you have to deduct their TDS under 194Q at 0.10%. Very clear, no confusion. Okay, now we have to check sale side.
सेल साइड में जाने के बाद हमें वापस एक क्वेश्चन पूछना है, मेरे कस्टमर का टर्नओवर क्या है। अगर मेरे कस्टमर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, जैसे हमने बोला कि आपको कस्टमर को पूछना पड़ेगा, उनसे कुछ डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा, और अगर वो बोल रहे कि उनका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो आपको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। Customers will deduct TDS under 194Q. I am repeating once again. If your customer's turnover is more than 10 crores, then you should not collect TCS. Customer will deduct TDS. अगर कस्टमर बोल रहा है कि मेरा टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे है, तो आपको क्या करना है, आपको टीसीएस कलेक्ट करना है एट 0.10% अगर आपका और उनका ट्रांजैक्शन 50 लाख से ऊपर है, अगर सेल ट्रांजैक्शन मोर देन 50 लाख एक फिनेंशियल ईयर में हो रहे हैं तो। आई थिंक इस तरह फ्लो चार्ट से आप जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कौन से कैटेगरी में फिट बैठ रहे हो एंड कब आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, कब आपको टीसीएस कलेक्ट करना है, और कब आपके सप्लायर और कस्टमर आपका टीसीएस या टीडीएस करेंगे। हमने फ्लो चार्ट में ये देखा, पहले तो टर्नओवर चेक किया, देन हमने चेक किया वेदर टीडीएस या टीसीएस एप्लीकेबल है या नहीं है, देन हमने अपने ट्रांजैक्शंस को परचेस और सेल ट्रांजैक्शन में बाइफर्केट कर दिया एंड सी व्हाट यू गॉट द आंसर। I am confident that this effort of flowchart must have cleared all your doubts. अभी आप कॉन्फिडेंटली बोल सकेंगे कि आपको ये जो दो नए प्रोविजंस है वो किस तरह से इंपैक्ट करेंगे। अगर आपको इस बारे में कुछ भी डाउट्स है या क्वेरीज है, प्लीज फील फ्री टू गिव योर कमेंट so that we will definitely revert you and try to solve your queries.